अभिलाष! जोर से चिल्लाकर श्रेया अपने बिस्तर से अचानक जाग उठी। उसका गला सूख रहा था। लगातार यह दूसरी रात थी जब उसने एक भयानक वैम्पायर जैसी कोई चीज देखी थी। कल रात को तो उसे लगा था कि यह कोई भ्रम होगा, लेकिन आज उसको यकीन हो गया कि उस बड़े से बंगले में सच में कोई और है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। श्रेया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लगातार 2 रात से वह अभिलाष का नाम लेते हुए जाग जाती और उसके जागते ही वह वैम्पायर अचानक कहीं गायब हो जाता। कल रात को तो उसने इसे एक डरावना सपना समझ लिया था, और जब वह डर के मारे पानी पीने के लिए बिस्तर से उठकर किचन में गई थी, तब उसने किचन का गैस का चूल्हा शुरू हालत में पाया था। लेकिन नींद में उसने वह स्टव बंद कर दिया था और वापस आकर फिर से सो गई थी। लेकिन आज भी उसके साथ वही घटना घटी थी, इसलिए वह डरते हुए जब किचन में गई तो आज भी उसने वह गैस का स्टव शुरू हालत में पाया, और वह गैस की ज्वाला श्रेया की आंखों में डर बनकर जलने लगी। उसका पसीना छूट गया। जल्दी से उसने गैस बंद करके अभिलाष को कॉल लगाया, लेकिन इतनी रात को अभिलाष उसका कॉल नहीं उठा रहा था। उस समय अमेरिका में सुबह होने की वजह से वह कोई बिजनेस मीटिंग में बिजी होगा, ऐसा सोचते हुए श्रेया बहुत घबरा गई। अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात के 4 बज रहे थे। वह फिर से बिस्तर पे लेट गई। उसने 1 घंटा हनुमान चालीसा बोलते हुए सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसे नींद ही नहीं आई। आखिरकार सुबह 5 बजते ही वह तुरंत बगल वाले पार्क में वॉकिंग करने निकल गई। श्रेया, बहुत बड़े बिजनेस टायकून अभिलाष सक्सेना की बीवी। अभिलाष स्मार्ट, हैंडसम, अच्छी खासी हाइट, तगड़ी बॉडी और पैसा, सब कुछ अकेले खुद के दम पर खड़ा किया हुआ बिजनेस। श्रेया भी उतनी ही सुंदर। शादी के 5 साल बाद भी कोई हीरोइन जैसी उसकी पर्सनैलिटी। अभिलाष को आए दिन बिजनेस के सिलसिले में विदेश आना जाना लगा रहता। श्रेया अब एक बच्चा चाहती थी, लेकिन अभिलाष का फोकस सिर्फ अपने करियर पर था। वह अभी कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। इस बार अभिलाष को अपने बिजनेस के सिलसिले में 15 दिन अमेरिका जाना था, इसलिए श्रेया उस बड़े से बंगले में अकेली थी। उनका वॉचमैन 3 महीने की छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया था। शुरू के 3-4 दिन श्रेया के घर की कामवाली उनके वहां रात को सोने के लिए आ जाती, लेकिन उसका पति मर गया, इसलिए वह भी अपने गांव चली गई थी। इसलिए पिछले 2 दिनों से श्रेया उस बंगले में अकेली थी, और 2 दिन से उसे हर रात यह वैम्पायर जैसी कोई चीज परेशान कर रही थी। क्या सच में यह कोई वैम्पायर या भूत या कोई बुरी आत्मा थी, या फिर सिर्फ श्रेया का भ्रम? अब डर के मारे आगे श्रेया क्या करेगी? किससे मदद लेगी? क्या वह अभिलाष से कांटेक्ट कर पाएगी? आगे के भाग में हमने देखा कि लगातार 2 रात से श्रेया को एक वैम्पायर जैसी आकृति परेशान कर रही है, और वह अपने पति अभिलाष का नाम लेकर डर के मारे जाग जाती है। अब आगे श्रेया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरे दिन उसने अभिलाष के एक दोस्त रवि को पूरी बात कही। रवि एक पुलिस इंस्पेक्टर था। उसने तुरंत जांच पड़ताल शुरू की। अभिलाष और श्रेया 2 ही महीने पहले इस नए बंगले में रहने आए थे। जांच पड़ताल करने पर रवि को जानने मिला कि इस बंगले के पुराने मालिक और मालकिन दोनों मर गए थे। मालकिन ने बार बार के झगड़ों से तंग आकर अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर ली थी, और उसके दुख में बाद में बंगले के मालिक ने भी अपनी जान गंवा दी थी। उन दोनों की मौत के बाद उनका बेटा, जो अमेरिका सेटल हो चुका था, उसने यह बंगला अभिलाष को बेच दिया था। यह सारी बातें जानने के बाद रवि को भी कुछ बुरी घटना, भूत प्रेत या आत्मा की आशंका हुई थी, लेकिन वह इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था। इसलिए उसने कानून के तहत इस पूरे मामले की तहकीकात करना मुनासिब समझा। सबसे पहले तो उसने श्रेया से उस वैम्पायर जैसी आकृति के बारे में पूछा। वह जानना चाहता था कि कहीं यह कोई श्रेया का बुरा सपना तो नहीं। श्रेया ने विस्तार से बताते हुए कहा कि यह आकृति एक काले रंग का लंबा सा लिबास पहनकर आती है। उसने एक मास्क पहना हुआ होता है, जिसके ऊपर एक वैम्पायर के चेहरे जैसी डरावनी डिजाइन बनी है। उसके दांत विचित्र अलग किस्म के, और कोने के दांत काफी बड़े और नुकीले हैं। उसके दोनों हाथ एकदम काले, जैसे कि उन्हें जला दिया गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। और जैसे ही वह श्रेया के कमरे में दाखिल होता है, हर बार श्रेया चिल्लाकर जाग उठती है
और उसके साथ ही वह वहां से भाग जाता है। नहीं श्रेया, यह जरूर तुम्हारा कोई बुरा सपना होगा। ऐसा कैसे मुमकिन है? नहीं रवि, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन वह गैस का स्टव, वह कौन जलाने जाएगा? 2 रात से वह गैस का चूल्हा अपने आप जल जाता है। अगर ऐसा है तो तुम आज रात यही सोने के लिए आ जाना और अपनी आंखों से देख लेना, दूसरा बेडरूम खाली ही है। रवि श्रेया की बात मान गया और उसने उस रात उसी बंगले में सोने का निर्णय लिया और दिन के दौरान पूरे मामले की तहकीकात शुरू की। रवि के सामने तहकीकात में कौन सा सच बाहर आएगा? क्या रवि को उस बंगले में उस रात कुछ जानकारी मिलेगी? क्या फिर से वह वैम्पायर आएगा? आगे हमने देखा कि बड़े से बंगले में अकेली श्रेया को 2 दिन से एक वैम्पायर डरा रहा है। श्रेया इसके बारे में अपने दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर रवि को बताती है। रवि इस पूरे मामले की तहकीकात करने में लग जाता है और उस कैंपायर का सच जानने के लिए श्रेया के कहने पर अगली रात उसी बंगले के दूसरे रूम में रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे? सुबह होते ही रवि निकल पड़ा। श्रेया के वहां आने वाली काम वाली बाई के बारे में जांच करने पर पता चला कि उसका पति तो जिंदा है और कोयले की भट्टी में काम करता है और वह झूठ बोलकर छुट्टी लेकर गई हुई है। रवि ने काम वाली बाई और उसके पति दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया। तेरा पति तो जिंदा है तो फिर झूठ बोलकर छुट्टी क्यों ली? रवि ने कड़क आवाज में कहा। साहब, मैं बहुत डर गई थी। पहले दिन मैंने भी उस वैम्पायर को देखा था। ऐसा कहते हुए उसने ठीक उसी तरह उस वैम्पायर जैसी आकृति का वर्णन किया जैसा कि श्रेया ने रवि को बताया था। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उस भूत बंगले में काम नहीं करना। मेरा पति तो दिन रात कोयले की भट्ठी में आग से खेलता है। कहीं उसे भी इस वैम्पायर के श्राप से कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगी? उसका पति बगल में ही खड़ा था। महाकाय, भारी भरखम शरीर, बनियान पे लगे कोयले के काले दाग, कोयले से काले पड़े हुए हाथ। उसने अपनी बीवी को एक तमाचा लगा दिया। साली मनहूस, मेरे मरने की बातें करती है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। उसकी ऐसी हरकत रवि से बर्दाश्त नहीं हुई। वह उसे मारने आगे बढ़ा, लेकिन काम वाली ने रवि को रोका और कहा, साहब, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जाने दीजिए ना। हम गरीब छोटे लोग हैं साहब, जाने दीजिए। साहब, आपकी छानबीन खत्म हो गई हो तो आप जा सकते हैं, यह हमारे घर का मामला है, उस आदमी ने कहा। वह अब भी गुस्से में था। गुस्सा देख रवि को उस समय वहां से चला जाना ही उचित लगा। वैसे भी उसके पास कोई सर्च वारंट नहीं था, इसलिए वह वहां से निकल गया। दोपहर को खाना खाकर वह श्रेया के बंगले की तहकीकात करने निकला। वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही विक्रम मौजूद था। विक्रम रवि और अभिलाष का खास दोस्त था। बहुत पुरानी दोस्ती होने की वजह से वह अब श्रेया का भी अच्छा दोस्त बन चुका था। जब उसे इस वैम्पायर वाली बात का पता चला तो वह तुरंत सुबह से वहां आ पहुंचा था और श्रेया को आश्वासन दे रहा था। क्या लग रहा है तुम्हें रवि? कौन हो सकता है? कहीं सच में इस जगह में कोई शैतानी ताकत तो नहीं होगी? विक्रम ने पूछा। ओह, जस्ट शट अप विकी, क्या तुम भी आज के जमाने में तुम ऐसी सब बातों में विश्वास करते हो? नहीं नहीं, लेकिन इस बंगले के पुराने मालिक और मालकिन का इतिहास जानने पर कई नेगेटिव बातें जानने मिली हैं। उनका इकलौता बेटा उन्हें छोड़कर अमेरिका चला गया और उसके बाद वह दोनों बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। वह दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। उसका पति उसकी बीवी को डराता, धमकाता और बुरी तरह से उसे मारता और उसी वजह से तंग आकर उसकी बीवी ने एक बार अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर ली और फिर वह मालिक अकेला पड़ गया और पश्चाताप की अग्नि में खुद भी जलकर खाक हो गया। ये सब भूतकाल है दोस्त, भूत नहीं। भूतकाल वास्तविकता है और भूत एक भ्रम। डोंट वरी, मैं 2 दिन में सच का पता लगाकर ही रहूंगा, रवि आत्मविश्वास के साथ बोला। विक्रम उसके विश्वास को देखता ही रह गया। इतना कहने के बाद रवि ने घर की छानबीन शुरू की। रवि के रूम का ड्रायर चेक करने पर उसे अभिलाष की पर्सनल डायरी मिली। इस डायरी के बारे में तुम जानती हो? रवि ने श्रेया से पूछा। नहीं, अभिलाष ने कभी मुझे इस डायरी को पढ़ने ही नहीं दिया। वह हमेशा कहता कि यह मेरी पर्सनल डायरी है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कभी इसे नहीं खोलोगी
और आज तक मैंने उसका विश्वास नहीं तोड़ा। इस डायरी में उसके बचपन की यादें छुपी हैं, ऐसा एक बार उसने कहा था। रवि ने वह डायरी अपने पॉकेट में डाल दी। डायरी के साथ एक मेमोरी कार्ड भी पड़ा था, वह भी रवि ने उठा लिया और फिर वह अपने घर चला गया। उसने तय किया था कि आज रात वह श्रेया के घर पर ही दूसरे बेडरूम में रुकेगा और वैम्पायर को पकड़कर ही दम लेगा। उस रात रवि जल्दी ही श्रेया के घर पहुंच गया। वैसे तो उसने तय किया था कि वह पूरी रात नहीं सोएगा, लेकिन पूरे दिन की भागदौड़ के बाद, जागने की कड़ी मेहनत के बावजूद उसे रात के करीब 3 बजे एक झपकी लग गई। अभिलाष, दूसरे रूम से जोर से श्रेया के चीखने की आवाज आई। रवि अचानक जाग उठा और टेबल पर रखे हुए अपने चश्मे पहनने लगा। तभी श्रेया उसके रूम में आई और उसने कहा, वह वैम्पायर आया था रवि, और मेरी चीख सुनकर भाग गया। रवि और श्रेया दोनों बाहर आए। उन्होंने किचन में जाकर देखा तो गैस का चूल्हा जल रहा था। रवि ने बंगले का मुख्य दरवाजा चेक किया तो उसमें डोर लॉक लगा हुआ था। इसकी चाबी किधर है? वह तो मेरे टेबल के ड्रायर में है। डोर लॉक होने पर कोई कैसे अंदर आ सकता है श्रेया? यह मुझे नहीं पता रवि, लेकिन वैम्पायर पक्का आया था। गैस का स्टोव भी जल रहा है, तुम खुद देखो ना। श्रेया बहुत ज्यादा डर गई थी। रवि ने उसको आश्वस्त किया और फिर से सो जाने के लिए कहा। क्या होगा उस वैम्पायर का सच? क्या कामवाली और उसका पति इस केस से जुड़े होंगे? क्या सच में वैम्पायर होगा या श्रेया का भ्रम? क्या रवि इस गुत्थी को सुलझा पाएगा? क्या वहां कोई शैतानी शक्ति होगी